Hello students, how are you? Myself Bipin Rechamwala, and today I am going to start a new chapter of biology, that is control and coordination, chapter number 7. Chapter number 7, that is control and coordination. Students, it's a biology chapter, so maybe some diagrams will be there, otherwise all things will be in a short note forms. So you need to listen my video very carefully. For that, let's proceed. For this particular video, I am teaching you not from textbook, because in textbook many other things were given which are of not use. I'm teaching you from all-in-one book today for this particular chapter. So let's proceed. Control and coordination. The working together of various organs of the living organism is systematic, controlled and efficient way to produce proper response to various stimuli is called coordination. बच्चों stimuli that is response. Stimuli का मतलब होता है response. हम कोई भी चीज की हरकत करते हैं. अब मैं आपको बोल रहा हूं तो मैं सोच के बोल रहा हूं, तो दैट इज कॉल्ड एज अ कोऑर्डिनेशन ऑफ माय ब्रेन. और मैं ये हाथ हिला रहा हूं, मैं ये लिख रहा हूं, तो ये सारी चीजें होती है कोऑर्डिनेशन. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मींस आफ्टर थिंकिंग वी एक्ट, हम कुछ एक्ट करते हैं, बराबर है, तो उसको कोऑर्डिनेशन बोलते हैं. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम व्हिच प्रोवाइड्स देम विद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. हमारी बॉडी में जो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है वो है हमारा नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स आवर ब्रेन, our spinal cord and our vertebral column, and through vertebral column there arise 31 pair of nerves. ये ध्यान रखना बच्चों, हमारे जो वर्टिबल कॉलम है, जो बैकबोन है, यहां से 31 पेयर ऑफ नर्व्स अराइज होती है जो हमारी पूरी बॉडी में हर जगह फैली हुई है. Due to the general principles of the body organization, multicellular organisms have specialized tissue which provide control and coordination. तो हमारी बॉडी में कई तरह के टिश्यू हैं. तो हमारी बॉडी में जो टिश्यू है पर्पसली जो ये काम करता है वो है नर्वस टिश्यू. नाउ ऑब्वियसली टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सेल्स. तो नर्वस टिश्यू कौन से सेल से बना है? तो नर्वस टिश्यू बना है बच्चों न्यूरॉन से. 9th स्टैंडर्ड में आपने देखा होगा न्यूरॉन. न्यूरॉन जो है सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है बॉडी का, और 90 to 100 सेंटीमीटर जितना लंबा, यानी वी कैन से 1 मीटर जितना लंबा इसकी लेंथ हो सकती है. तो वी कैन से 1 न्यूरॉन कैन बी, यहां से लेके यहां तक इतना लंबा भी सेल हो सकता है. तो न्यूरॉन सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है हमारी बॉडी में. एनिमल हैव नर्वस सिस्टम एंड हॉर्मोन्स. हॉर्मोन्स बच्चों ये तो मेन है इस चैप्टर में. हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स आर नथिंग बट अ केमिकल मैसेंजर्स. केमिकल मैसेंजर्स है. हमने एंजाइम्स के बारे में देखा है चैप्टर 6 में. व्हाट एंजाइम्स डू? एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट, जो जहां पे काम करना होता है वहां पे ही करता है. से फॉर एग्जांपल सलाइवरी एमिलेज, हमारे जो सलाइवा में होता है. व्हेन वी ईट द फूड, दैट सलाइवरी एमिलेज गेट मिक्स विद द फूड एंड ब्रेक्स डाउन द स्टार्च. तो ये काम उसी टाइम पे उसी जगह पे करता है. बट हॉर्मोन्स का ऐसा नहीं है. हॉर्मोन्स का जो ओरिजिन प्लेस है, ओरिजिन यहां यानी कि जहां से वो ओरिजिनेट होता है, ये अलग होता है, और जहां एक्ट करता है, जहां पे प्रोसेस करता है, वो अलग होता है. तो हॉर्मोन्स अलग अलग जगह पे प्रोड्यूस होता है और अलग जगह पे एक्ट करता है. तो ये हार्मोन की खास बात है, आपको ध्यान में रखनी है. डिटेल में आएगा इसके ऊपर भी. Animal have the nervous system and hormones to control and coordinate their body activities. Plant lacks the nervous system. Plant में किसी तरह का कोई nervous system नहीं होता है, but plant coordinate via hormones. तो plant में hormones जरूर होते हैं. Hormones की वजह से plant की growth बढ़ती है, plant की thickness बढ़ती है, तो ये सब hormones की वजह से होता है. Now, in this chapter we are going to study coordination in human being as well as plants. तो पहले humans का देख लेते हैं. Nervous system. In animal, including human, the nervous system along with muscular tissue is the control center of the body. Nervous tissue हमारे मसल्स के साथ कांटेक्ट में. अब जैसे मैं हाथ ऊपर कर रहा हूं, तो हाथ ऊपर मैं कब कर सकता हूं? जब मेरी नर्व्स मेरे मसल्स को मैसेज पहुंचाएगी कि भाई हाथ ऊपर करो, तो हाथ ऊपर होगा.
यानी मसल्स एंड नर्वस सेल्स आर इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर, तभी जाके कोऑर्डिनेशन होता है। इट कंसिस्ट ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स होते हैं। देन नर्व्स होती है, वेरियस टाइप्स ऑफ नर्व्स होती है, अपनी बॉडी में 31 पेयर ऑफ नर्व्स हैं। एंड न्यूरल ऑर्गन्स, कई तरह की ऑर्गन, जैसे कि ब्रेन है, जैसे स्पाइनल कॉर्ड है, ये है न्यूरल ऑर्गन्स दैट लिंक्स, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स इन द बॉडी। Information from the environment is detected through receptors present in sense organs such as inner ear, nose, tongue, eyes, skin। ये सब हमारे रिसेप्टर ऑर्गन है बच्चों, इससे हम चीजों को सेंस करते हैं। अगर साउंड आ रहा है तो हम किससे सेंस करेंगे? ईयर से। अगर हम देख रहे हैं तो वो हम किससे सेंस करते हैं? आंखों से। अगर आप अपनी आंखों में टॉर्च की लाइट मारोगे ना अचानक से, तो जो प्यूपिल है ना वो एकदम सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? हमारी आंखों को बचाने के लिए। वेरियस काइंड्स ऑफ एक्शंस आर देयर विच इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द बॉडी, बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो करते हैं। से फॉर एग्जांपल, अगर ये सपोज के गर्म चाय का कोई कप है, अगर मैं इसको हाथ लगाऊंगा तो मैं हाथ ऐसे पकड़ के नहीं रखूंगा, मैं क्या करूंगा? हाथ हटा लूंगा। तो ऐसा क्यों? हमारी स्किन ये चीज सेंस करती है, और स्किन जब सेंस करती है यानी कि एक सेंसरी ऑर्गन हो गई, ये एक रिसेप्टर हुआ। तो हमारी हर एक सेंसरी ऑर्गन्स में नर्व्स अटैच होती है जो हमको रिस्पॉन्स करवाने में मदद करती है और डेंजरस सिचुएशन से हमको बचाती है। तो बेसिकली वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स: आईज, नोज, टंग, ईयर एंड स्किन। दीज आर अवर 5 सेंसरी ऑर्गन्स जिससे हम एनवायरमेंट को सेंस कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। गस्टेटरी रिसेप्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। गस्टेटरी रिसेप्टर्स, गस्टेटरी, और दूसरा है बच्चों ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। गस्टेटरी, गस्टेटरी हमको टेस्ट से पता चलता है। ये क्या बताता है हमको? टेस्ट बताता है। तो ये कहां होना चाहिए बच्चों? टंग, जुबान पे। ओके, हमारी जुबान में भी अलग अलग लेवल होता है। से फॉर एग्जांपल, अगर हम तीखी चीज खाते हैं तो हमारी टंग के पीछे वाले हिस्से पता चलता है, मीठी चीज खाते हैं आगे, कड़वी चीज होती है साइड पे, और फीकी सॉल्टी चीज होती है तो वो इस साइड पे। तो अलग अलग जगहों पे हमको पता चलता है। तो गस्टेटरी रिसेप्टर्स किसके लिए बच्चों? टेस्ट के लिए है, हमको टेस्ट पता चलता है। और टंग जो है तो वो ये ऑर्गन है। जबकि ऑल्फैक्टरी क्या बताता है हमको? स्मेल, हम सूंघ सकते हैं, अच्छी खुशबू, खराब बदबू हम सूंघ सकते हैं। तो ये भी एक टाइप का रिसेप्टर है। तो ऑब्वियसली ये कहां होगा? हमारे नोज में। तो ये दोनों चीज याद रखना बच्चों, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स एंड गस्टेटरी रिसेप्टर्स आर रिस्पेक्टिवली फॉर स्मेलिंग एंड फॉर दिस वन टेस्ट। न्यूरॉन और नर्व सेल। नाउ न्यूरॉन की बात करते हैं बच्चों। न्यूरॉन क्या है? 9th स्टैंडर्ड में देखा ये बहुत अच्छे से, फिर भी हम लोग यहां देखेंगे। द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनवायरमेंट इज डिटेक्टेड बाय द नर्व सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन। They are structural and functional unit of nervous system. Very important. Neurons are the structural and functional unit of nervous system. जैसे किडनी जो है हमारे एक्सक्रीटरी यूनिट का मेन फंक्शन, मेन की ऑर्गन है, और किडनी के अंदर नेफ्रॉन जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। वैसे ही जो न्यूरॉन्स है वो नर्वस सिस्टम का, जो नर्वस टिश्यू का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। न्यूरॉन से बनती है नर्वस टिश्यू। A neuron is longest cell of the human body. The length of some neuron cells are 90 to 100 centimeters or approx 1 meter. कोई न्यूरॉन सेल्स बहुत लंबे होते हैं। These are specialized for conducting information through electrical impulses from one part of the body to another. अभी सपोज कि मैंने कोई चीज टच की, सपोज ये बोर्ड अगर यहाँ पे गर्म है तो मैं इसको टच करूंगा तो मैं हाथ हटा लूंगा। तो यहां से जैसे ही मैं हाथ हटाता हूं, दैट मीन्स माई स्किन इज डिटेक्टिंग द पर्टिकुलर फील, वो चीज रिसीव करती है, और यहां से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाएगा मेरे स्पाइनल कॉर्ड तक, ब्रेन तक, और ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है वो रिसीव करेगा इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेरी वापस मसल्स तक, ताकि मैं हाथ उठा लूं। तो ये पूरा पाथवे होता है फ्रॉम स्किन, नर्वस टिश्यू का सेल, देन माय मेन न्यूरल ऑर्गन जैसे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एंड ये वापस मोटर नर्व्स के थ्रू इंफॉर्मेशन कैरी आउट करेगा मेरे मसल्स तक। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे।
स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन और नर्व सेल। तो मैं यहां पर आपको ड्रॉ करके बता दूंगा कि न्यूरॉन कैसा दिखता है। 9th स्टैंडर्ड में देखा ही है, वापस से हम लोग देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो डायग्राम पे थोड़ा फोकस करना, मेरे से अच्छा डायग्राम आप लोग का बनेगा, बट आई थिंक दिस इज न्यूरॉन। ये न्यूरॉन है, ये एक सेल होता है, इतना लंबा एक सेल होता है। इसके पार्ट्स में बता देता हूं। दिस इज कॉल्ड डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स। दिस इज द न्यूक्लियस। इसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म। देन ये जो पूरा सेल है, ये जो इसका मुंह जो आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं सेल बॉडी या तो साइटोन। क्या बोलते हैं इसको? सेल बॉडी या तो साइटोन इसको बोलते हैं। ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा जो लंबा पार्ट है, इसको बोलते हैं एक्सॉन। ये अंदर सेल्स हैं एक तरह के। एक्सॉन के पूरे लंबा जो यूनिट है वो सेल्स है। और इसके ऊपर की जो लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उसको बोलते हैं माइलिन शीट। उसको क्या बोलते हैं? माइलिन शीट। अब यहां पे जो गैप आएगा ना बच्चों, यहां पे कुछ गैप आएगा। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होता है, यहां पे गैप आता है, ये गैप को बोलेंगे साइनेप्स। इस गैप को बोलेंगे साइनेप्स। तो ये एक्सॉन पार्ट हो गया और ये साइटोन पार्ट हो गया, और ये पूरा तुम्हारा न्यूरॉन है। तो लेट्स सी क्या है इसमें। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन और द नर्व सेल। न्यूरॉन इज कंपोज ऑफ द फॉलोइंग मेन पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल साइटोन, ये जो मुंह दिख रहा है इसका, दैट इज साइटोन और सेल बॉडी। इट इज ब्रॉड राउंडेड पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। इट हैज द सेंट्रल न्यूक्लियस, abundant साइटोप्लाज्म, बहुत सारा साइटोप्लाज्म होता है, एंड वेरियस सेल ऑर्गेनल एक्सेप्ट सेंट्रियोल। बच्चों इसमें सेंट्रियोल नहीं होते। सेंट्रियोल एक तरह के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो सेल को डिवाइड करने में मदद करते हैं। न्यूरॉन सेल में ये सेंट्रियोल नहीं होता है। डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स ये जो दिख रहे हैं आपको, ये डेंड्रफ नहीं है बच्चों। डेंड्राइट्स है। डेंड्राइट्स का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। दे आर द प्रोटोप्लाज्मिक, प्रोटोप्लाज्मिक यानी लिविंग, ब्रांच्ड एंड प्रोसेसेस ऑफ द सेल बॉडी। इसको प्रोसेसेस बोलेंगे। जो आपको इसके ब्रांचेस दिख रहे हैं ना, इसको प्रोसेसेस भी बोलते हैं। विच रिसीव्स एंड ट्रांसमिट स्टिम्युलस। डेंड्राइट जो है वो रिसीव स्टिम्युलस यानी रिस्पॉन्स जो होता है उसको रिसीव करता है। अगर कोई चीज मैं गर्म पे टच कर लूं तो वो टच जो होगा वो न्यूरॉन सेल का कौन से पार्ट डिटेक्ट करेगा? डेंड्राइट डिटेक्ट करेगा, ये वाला पार्ट डिटेक्ट करेगा। ओके, फिर ये मैसेज कहां कन्वे करेगा? सेल तक, सेल बॉडी तक। सेल बॉडी से कहां जाएगा? एक्सॉन तक। एक्सॉन से कहां जाएगा? ये एंड तक। फिर एंड में यहाँ पे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो एक केमिकल रिलीज करते हैं। ये केमिकल दूसरे न्यूरॉन में मैसेज कन्वे करेगा वाया दिस गैप। उस गैप को बोलते हैं साइनेप्स। एक्सॉन, ये वाला लंबा पार्ट जो है वो एक्सॉन है। These are long fiber-like cytoplasmic processes. They conduct impulses away from the cell. सेल से impulses, जो इलेक्ट्रिक impulse, जैसे यहाँ पे टच होगा ना बच्चों, हमारा कोई भी बॉडी का पार्ट टच होगा तो ये सीधा रिएक्शन को रिस्पॉन्स लेगा और इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रिएट आउट करेगा। यानी कि एक समझोगे एक छोटा सा शॉक क्रिएट करेगा। ये शॉक जो है यहाँ से पास ऑन होगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स पास ऑन होगा एक्सॉन से। The axon may be covered by protective sheet called myelin sheet. ये जैसे मैंने बताया इसके ऊपर एक कवच होता है प्रोटेक्शन के लिए, तो ये है myelin sheet, इसको बोलते हैं। And nerve endings, ये nerve endings है। They are the fine branch-like termination of the neuron. Termination यानी end part of the neuron. Okay? तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड कैसे रहता है? ये सपोज के इस तरह से है,
तो दूसरा जो न्यूरॉन होगा ना वो इसके ऐसे कनेक्टेड रहेगा, यानी यहां से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो दूसरे न्यूरॉन में फिर पहुंचता है, इस तरह से पहुंचता है। ओके, और ऐसे करते 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 मेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसका एब्रिवेटेड फॉर्म है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंटेन टू मेन ऑर्गन, आवर स्पाइनल कॉर्ड जो यहां होता है, एंड आवर ब्रेन जो सबसे मेन कंप्यूटर है अपनी बॉडी का। सो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा डायग्राम। ये 9th में भी देखा था, 10th में भी कोई दिक्कत वाला नहीं है, सेम डायग्राम ही है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। हाँ, ये दो सेल के बीच में यहाँ पे एक गैप होता है, इस गैप को बोलते हैं रेनवियर्स नोड। रेनवियर्स नोड, इसको रेनवियर्स नोड बोलते हैं, यहाँ पे लिखा नहीं है। और एक जो ये सेल होता है ना उसको स्वान सेल बोलते हैं। ये एक जो सेल है उसको स्वान सेल बोलते हैं। अब इसका डायग्राम का एक स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको दिमाग में रहेगा कौन कौन सी एक्स्ट्रा चीजें मैंने लिखवाई। ये स्वान सेल और रेनवियर्स नोड अलग है जो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, तो साइनेप्स की डेफिनेशन भी नीचे है। साइनेप्स की डेफिनेशन में बता देता हूं आपको क्या है। इट्स अ स्मॉल गैप बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूरॉन, दो न्यूरॉन के बीच में जो छोटा सा गैप होता है, वेयर द नर्व इंपल्स पासिस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। तो जहां से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में नर्व इंपल्सिस कैरी आउट होते हैं, फॉरवर्ड होते हैं वाया केमिकल मैसेंजर्स। तो यहाँ पे कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से नर्व इंपल्स जो क्रिएट होते हैं वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में साइनेप्स के थ्रू जाते हैं। ये याद रखना बच्चों। नाउ ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, किस तरह से ये नर्व इंपल्स जाते हैं। द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स इन द बॉडी हैज अ जनरल स्कीम ऑफ फ्लो, एक पर्टिकुलर पैटर्न में ही ये बहते हैं। All the information from the environment is detected by the receptor यानी सेंस ऑर्गन प्रेजेंट इन द बॉडी which transfer it to the sensory neuron। देखो बच्चों, तीन तरह के न्यूरॉन होते हैं, मैं मिटा देता हूं इसको। सबसे पहले रिसेप्टर्स जो होते हैं, यानी कि कौन कौन से हो गया, तो स्किन हो गया, ईयर हो गया, आई हो गया, देन टंग हो गया, देन नोज हो गया। ये सारे रिसेप्टर्स में से कोई ना कोई रिसेप्टर जो है वो स्टिम्युलस यानी कि रिस्पॉन्स को रिसीव करता है, स्टिम्युलस को रिसीव करता है, रिसेप्टर्स रिसीव करते हैं। प्रेजेंट इन द बॉडी विच ट्रांसफर टू सेंसरी न्यूरॉन। फिर ये कहां जाते हैं, ये जाते हैं डेंड्राइट्स में, जो मैंने बताया ना डेंड्राइट, यहां पे सेंसरी न्यूरॉन होता है, यानी सेंसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट में पहले जाता है, न्यूरॉन में ही ट्रैवल करेगा, बट डेंड्राइट से सेंसरी न्यूरॉन जो अपनी स्किन के साथ या नोज के साथ अटैच जो होता है वहां पे मैसेज कन्वे करेगा डेंड्राइट्स के थ्रू। The information acquired at the end of dendritic tip of the neuron cause a chemical reaction that produce an electrical impulse। जो यहाँ पे रिस्पॉन्स डेंड्राइट ने रिसीव किया, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होगा। The electrical impulse travels from the dendrite of the sensory neuron to its cell body cyton। जो मैंने मुंह बताया था साइटोन, सेल बॉडी, वहां पे जाएगा, यानी डेंड्राइट से साइटोन में जाएगा। तो सेल बॉडी यहां से कहां जाएगा बच्चों, सेल बॉडी। सेल बॉडी को क्या बोलते हैं बच्चों, साइटोन। This impulse travels from the dendrite of the sensory neuron to the cell body and then along the axon to its end। फिर यहां सेल बॉडी से कहां ट्रैवल करेगा, जो लंबा पोर्शन था एक्सॉन, वहां ट्रैवल करेगा। At the end of the axon, the electrical impulse causes some release of chemical। कुछ केमिकल रिलीज करते हैं, इसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल रिलीज करता है। दिस केमिकल क्रॉस द गैप, कहां से, वो गैप का मैंने क्या नाम बताया बच्चों, साइनेप्स। साइनेप्स को क्रॉस करेगा, ये जो केमिकल्स होते हैं साइनेप्स को क्रॉस करके दूसरे न्यूरॉन में जाएंगे। नेक्स्ट, a similar synapse allows the delivery of such impulses from neuron to other cell such as the muscle cell or the gland। फिर यही जो पर्टिकुलर है साइनेप्स से दूसरे न्यूरॉन्स में जाएगा। अब न्यूरॉन से जाके ट्रैवल करेगा तो कैसे ट्रैवल करेगा, डेंड्राइटिक ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन।
फिर वहां से उसके जो सेकंड वाला है उसके सेल बॉडी में जाएगा, उसके सेल बॉडी से वेरियस न्यूरॉन्स तक पहुंचेगा, वेरियस न्यूरॉन्स से हमारे सीएनएस तक पहुंचेगा, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचेगा। यहां से जो मैसेज कन्वे होगा, ये था सेंसरी न्यूरॉन ने पूरा मैसेज पहुंचा दिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा रिएक्शन आया है। तो अब हमारे ब्रेन को मैसेज पहुंचाना है ऑर्गन्स तक कि भाई आप लोग वहां से हट जाओ, हाथ दूर कर लो, जो भी मैसेज कन्वे करना है। तो वो कौन करेगा बच्चों? तो वो डेंड्राइट ऑफ मोटर न्यूरॉन करेगा। कौन करेगा बच्चों? मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का काम होता है इंफॉर्मेशन लेना ऑर्गन्स के पास से, मोटर न्यूरॉन का काम होता है इंफॉर्मेशन पहुंचाना जो ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से जाती है ऑर्गन्स तक। एंड देन यहां से जाएगा इफेक्टर सेल बॉडी तक, सेल बॉडी से जाएगा एक्सॉन, और एक्सॉन से जाएगा इफेक्टर ऑर्गन तक। इस केस में मसल्स होते हैं, इस केस में मसल्स होते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, मैं वापस फ्लो चार्ट से बता दूं। कोई भी हम लोग रिस्पॉन्स कैरी आउट करते हैं, स्टिमुलस स्किन ने, आइज ने, नोज ने रिसीव किया, वो हो जाएगा रिसेप्टर यानी स्किन, आइज, नोज। डेंड्राइट ऑफ द न्यूरॉन जो कि सेंसरी न्यूरॉन कहलाएगा क्योंकि वो रिस्पॉन्स रिसीव कर रहा है। देन सेल बॉडी, देन एक्सॉन, देन साइनेप में केमिकल रिएक्शन होगा जो न्यूरोट्रांसमीटर मैसेज दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाएंगे। तो डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन, वहां से सेल बॉडी, वेरियस न्यूरॉन्स, यहाँ पे अलग अलग वेरियस न्यूरॉन्स तक जाएगा। फिर वहां तक पूरा गुच्छा होके पहुंचेगा सीएनएस तक। सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि तुम्हारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज पहुंचेगा। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पूरा इंटरप्रेट करेंगे कि क्या करना है। वो मैसेज कन्वे किसको करेंगे? डेंड्राइट्स ऑफ द मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन आर द न्यूरॉन which carries message from brain to different organs, while sensory neurons are those neuron which carries message from different organs towards brain. Okay, तो ये दोनों का डिफरेंस याद रखना। एंड सेल बॉडी तक जाएगा, एक्सॉन तक जाएगा, इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंच जाएगा। तो इफेक्टर ऑर्गन यानी मसल। सपोज कि अगर मैंने यहाँ पे ये गर्म चाय की प्याली है, अगर मैंने उसको अगर टच कर लिया तो मैं यहाँ पे चिपका के नहीं रखूंगा, मैं हाथ हटा लूंगा। तो जैसे ही मैंने टच किया, रिसीव किया स्किन ने, सेंसरी न्यूरॉन, सीएनएस, सीएनएस से वापस मुझे ब्रेन मैसेज करेगा भाई हाथ हटा ले, तो मैं हाथ हटा लूंगा। तो ये मसल्स, जो मसल्स होंगे वो काम करते हैं, मूवमेंट के लिए मसल काम करते हैं। ओके, सो दैट्स हाउ दिस टाइप ऑफ रिएक्शन वर्क्स। तो इस तरह से ब्रेन हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है, नॉट जस्ट ब्रेन बट हमारा पूरा नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है? The point where a muscle fibers comes in contact with the motor neuron carrying nerve impulse from the central nervous system. जहां से ब्रेन के थ्रू मैसेज कन्वे होता है, तो वहां से न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं सीएनएस से कोऑर्डिनेट करके, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से कोऑर्डिनेट करके हमारे आगे मैसेज कन्वे पहुंचाते हैं रिसेप्टर ऑर्गन्स तक। The neurotransmitters for the transmission of nerve impulse from neuron to the muscle fiber release in same way as the impulses are transmitted across the synapse between the two neurons. जैसे इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाती है, वैसे ही ब्रेन जो इंफॉर्मेशन कैरी आउट करवाता है वो हमारे ब्रेन से जो नर्व्स अराइज होती है, तो वहां से हमारी इफेक्टर ऑर्गन तक आती है और हमको एक्ट जो भी करना होता है वो करवाती है। ओके, सो दिस इज द थिंग फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही बहुत है। नर्वस टिश्यू हमने देखा, मेन नर्वस टिश्यू के जो पार्ट्स हमने देखे, तो मेन जो नर्वस टिश्यू का जो पार्ट है वो था न्यूरॉन। न्यूरॉन सबसे लंबा सेल होता है, 90 to 100 सेंटीमीटर, दैट इज अप्रोक्सीमेटली कोई कोई सेल 1 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव सीन नर्व्स, 31 पेयर ऑफ नर्व्स अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड एंड वी कैन से आवर बैकबोन, वर्टिब्रल कॉलम। We have seen central nervous system, CNS. CNS contain our brain and spinal cord and various kind of nerves arise from it. Then we have seen the diagram of neuron. Neuron के जो part होते हैं वो देखा हमने, dendrites which receives the stimulus. We have seen cell body which carry out the reaction. उसके अंदर nucleus होता है and ढेर सारा cytoplasm होता है. The message is conveyed to axon. Axon part जो होती है
ये एक लंबा प्रोसेस होता है। डेंड्राइट छोटे छोटे प्रोसेस होते हैं, स्मॉल प्रोसेसेस विच रिसीव स्टिमुली। एक्सॉन लंबा प्रोसेस होता है जो केमिकल इंपल्सिस, इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस जो होता है वो ट्रांसमिट करवाता है आगे तक, नेक्स्ट न्यूरॉन तक। नेक्स्ट न्यूरॉन में कैसे जाएगा, तो वाया साइनेप्स। Synapse is the gap where the new chemical reaction takes place and some neurotransmitter transfers from one neuron to the next neuron. कलेक्टिवली ये सारे न्यूरॉन्स एक जगह पे इंफॉर्मेशन भेजते हैं, दैट इज आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आवर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टुगेदर इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन एंड गिव्स द इंफॉर्मेशन टू द मोटर न्यूरॉन टू पास टू द मसल्स। मोटर न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन देंगे जो मसल्स तक जाएगा, मसल फिर बाद में एक्ट करते हैं, भागना है, करना है, जो भी करना है तो वो हमको करवाएगा। से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं, अगर मुझे यहाँ से यहाँ मूव करना है तो ये इंफॉर्मेशन कौन पहुंचा रहा है, ये इंफॉर्मेशन मेरा ब्रेन कर रहा है। ब्रेन इंफॉर्मेशन देता है मेरे पैर के मसल्स को और मेरे पैर के मसल्स फिर मैं चलाने लगता हूँ। ओके, सो दिस इज देयर फॉर दिस टुडे वीडियो। ये इस चैप्टर में टाइम लगने वाला है क्योंकि बहुत ही डीप में हम लोग जाएंगे, एक एक चीज को अच्छे से हम लोग करेंगे। एंड दिस पर्टिकुलर चैप्टर आई विल बी कंडक्टिंग फ्रॉम ऑल इन वन बुक। टेक्स्ट बुक में बहुत कुछ और भी दिया, बट टेक्स्ट बुक से 110% ज्यादा ही इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिलेगी। ओके, सो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं की है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर नीचे आपको कुछ भी चाहिए आप मुझे डायरेक्ट कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। और कीप वॉचिंग माई वीडियोज अगेन एंड अगेन। आपको ज्यादा से ज्यादा ये वीडियोज को वॉच करना है, आधे अधूरे वीडियोज को छोड़ मत दिया कीजिए, पूरी इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।